Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आईपीएल इतिहास में पहली बार खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की टीम का जश्न बहुत बड़ा हादसा बन गया। बुधवार को बेंगलुरु के मशहूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजेता टीम का स्वागत करने के लिए हजारों लोग पहुंचे। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम को करीब से देखने और उनकी जीत का हिस्सा बनने के लिए बेताब था। लेकिन ये खुशी का माहौल कुछ ही समय में अफरा तफरी और मातम में बदल गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना ने पूरे शहर और देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ शोक की लहर है। हादसे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता स्टेबाई कृष्णा ने स्थानीय कब्बन पार्क पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और क्रिकेट बोर्ड के कई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना के बावजूद कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने आईपीसी की धारा 106 के तहत केस दर्ज करने की मांग भी रखी है, जो सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही से संबंधित होती है। घटना की भयावहता को समझते हुए चश्मदीदों के बयान बेहद चौंकाने वाले हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जो भी इस भगदड़ में गिरा वो दोबारा उठ न सका। वहां मौजूद एम्बुलेंस भी भारी भीड़ के कारण देर से पहुंची। कई घायलों को सड़क पर ही लोगों ने प्राथमिक उपचार देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने घायलों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग बुरी तरह से घायल थे। मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर युवा शामिल हैं, जिनकी उम्र 13 से 33 साल के बीच है। इन 11 मृतकों में से 5 महिलाएं और 6 पुरुष थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी मौत सिर, रीढ़ और पेट में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। कुछ के सिर पर इतनी जोर की चोट लगी थी कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो इस घटना का बचाव नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सरकार की चूक है और उन्होंने इसके लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में पहले भी बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50-60 लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जिम्मेदारी से बच सकती है। उन्होंने कहा कि इस हादसे पर राजनीति नहीं होगी और राज्य सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई। इसके पीछे कई वजहें सामने आई हैं। 4 प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो सबसे पहला कारण है फ्री पास का सिस्टम, जो कि मुसीबत बन चुका। आरसीबी की वेबसाइट पर फ्री पास के जरिए स्टेडियम में एंट्री की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही घोषणा हुई, भारी संख्या में लोगों ने वेबसाइट पर विजिट करना शुरू किया। वेबसाइट अचानक क्रैश हो गई और बहुत सारे लोग पास नहा ले सके। इसके बावजूद कई लोग बिना पास के ही भी स्टेडियम पहुंच गए। आयोजकों को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। दूसरा कारण है गेट तोड़ने की कोशिश और पुलिस का लाठीचार्ज। शुरुआती जांच के अनुसार भीड़ में मौजूद लोगों ने गेट नंबर 10, 12 और 13 को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो अंदर घुस सके। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मच गई। इसी बीच नाले पर रखा एक स्लैब भी गिर गया, जिससे लोग उसमें फंसकर गिर पड़े। ऊपर से हल्की बारिश ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए। तीसरा मुख्य कारण है गेट बंद और हंगामा। दोपहर लगभग 3:30 बजे जब भीड़ और ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस ने सभी गेट बंद कर दिए। अब जिनके पास वो पास मौजूद थे वो भी अंदर ना जा सके। इससे लोगों में गुस्सा फैल गया और हंगामा शुरू हो गया। खासकर गेट नंबर 10 के बाहर स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान महिलाएं और बच्चे भी धक्का मुक्की में गिर गए। कई महिलाएं इसमें बेहोश हो गई। चौथा मुख्य कारण है अपर्याप्त सुरक्षा और भीड़ का अनुमान नहीं। सरकार की ओर से दावा किया गया कि वहां करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी पिछले 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रहे थे, यानी वो थके हुए थे और शायद स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं थे। यही कारण है कि विक्ट्री परेड को रद्द किया गया था। इस दुखद हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख
रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे बल्कि इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग स्टेडियम आ जाएंगे। स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 लोगों की है, लेकिन यहाँ करीब 2 से 3 लाख लोग आए। ऐसे में स्थिति को संभालना नामुमकिन हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ प्रबंधन में भारी कमी रही और सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। ये घटना न सिर्फ सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक है, बल्कि आयोजन करने वाली क्रिकेट संस्था और आम जनता के लिए भी एक चेतावनी है। इतने बड़े इवेंट की योजना बनाते समय सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले रखी जानी चाहिए। सिर्फ टीम की जीत का जश्न मनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि इस जश्न को सुरक्षित तरीके से मनाना जरूरी होता है।